हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑल अबाउट हिमाचल के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। एचपीआरसी ने अभी तक जो भी एचपीटीजीटी के एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, एचपीटीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स, इसमें से एचपीटीजीटी मेडिकल के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। इसमें से टोटल 502 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए हैं और टोटल इनकी जो पोस्टें हैं वो है 169। इनके जो डीवी रखा गया है वो 2 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच में है और 502 कैंडिडेट्स जो भी क्वालिफाइड हुए हैं उनकी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। इनिशियली जो 2 तारीख, 2 मार्च, 3 मार्च, 102 कैंडिडेट्स हर एक दिन बुलाए गए हैं। इसके बाद 4 मार्च को होली है। उसके बाद 5 मार्च को, 4 मार्च को छुट्टी है और 5 मार्च को और 6 मार्च को फिर से 102 कैंडिडेट्स हर एक दिन रखे गए हैं और लास्टली जो 7 मार्च है उस दिन 94 कैंडिडेट्स की जो डीवी होनी है। तो ये लिस्ट अभी जारी करी है एचपीआरसीए ने 502 कैंडिडेट्स की। और ये रोल नंबर वाइज ये सीरियल नंबर दिए गए हैं डिफरेंट जो भी स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए हैं इन 169 पोस्टों के लिए। 502 कैंडिडेट्स जो अभी क्वालिफाइड हुए हैं टोटल मिला के, तो ये लिस्ट है। और लास्टली इन्होंने एक नोट जारी किया है कि द कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट एच पी आर सी है, ठीक है, जो इनका सेंटर है एच पी आर सी में, जो मेन कैंपस है एच पी आर सी का। उनको कहा गया कि जब भी उनका शेड्यूल रखा गया है उनकी डीवी के लिए तो उनको करेक्ट 10 बजे तक वहाँ पे पहुँचना जरूरी है, ठीक है, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फर्दर एचपीआरसी ने कॉल लेटर के लिए जो स्पेसिफिकेशन जारी किया है उसको देखते हैं हम किस तरह से इन्होंने ये जारी किया है, ठीक है, किस तरह का ये रहने वाला है। मीन्स कि जब भी आपकी डीवी होने जा रही है, ठीक है, 2 मार्च से 7 मार्च के बीच में, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं अपने साथ और कौन से जो भी अलग अलग आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया किस तरह के रहने वाले हैं, तो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ये कॉल लेटर है जो कि एचपीआरसी ने अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड किया है, तो आप इसको वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है कि फ्रॉम सेक्रेटरी फ्रॉम एचपी राजा जन आयोग हमीरपुर, ठीक है, किसके लिए, जो क्वालिफाइड हुआ है कैंडिडेट के लिए, ठीक है। फर्दर अगर हम पोस्ट ऑफ टीजीटी मेडिकल की बात करें तो इसका पोस्ट कोड है 25003, ठीक है, एज अ जॉब ट्रेनिंग इसको रखा गया है। फर्दर डेट रखी गई है, ठीक है, जो आपकी पर्टिकुलर डेट रखी गई है 2 से 7 के बीच में मार्च में, और शार्प आपको 10 AM के बीच में रिपोर्ट करना है, ठीक है। और वेन्यू क्या रहेगा आपका, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, राज्य चयन आयोग नियर का बिहारो बारो हमीरपुर, और ये हमीरपुर में इनका सेंटर है, ठीक है। फर्दर ये डिफरेंट जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई थी आपकी जब एग्जाम हुआ था उसके लिए कि कौन एलिजिबल है पेपर देने के लिए, ठीक है, ये डिफरेंट ये क्राइटेरिया रखे गए थे आपके लिए। इसको हम देखेंगे कि किस तरह से जो आपका डीवी होने जा रहा है, ठीक है, उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले आने हैं, ठीक है। फर्स्टली यू शुड ब्रिंग द कॉल लेटर एंड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो आपको कॉल लेटर ये दिया गया है, एक तो आपने ये लाना है सबसे पहले, ठीक है, इन ओरिजिनल। जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स है आपको ओरिजिनल में लाना है, साथ में और वेरिफिकेशन के लिए, एंड सबमिट टू सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स। एक तो आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लाने हैं अपने, ठीक है, उसके बाद दो सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज उन्हीं की, ठीक है, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी दो सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज साथ में आपने लानी है इसके साथ, ठीक है। जैसे फर्स्टली आपका है वन आईडी प्रूफ फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ पेरेंटेज ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। कैंडिडेट जो भी क्वालिफाइड है उनके पेरेंटेज को अगर वेरीफाई करना है तो उसके लिए एक आईडी प्रूफ आपको लाना होगा। वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी हो सकता है और ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें आपके दोनों पेरेंट्स की जो है नाम एग्जिस्ट कर रही है या फिर आ रही है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका 10th जो सर्टिफिकेट होता है आपका, उसमें भी दोनों पेरेंट्स का नाम होता है, ठीक है। दूसरा आता है बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। अगर आपके पास बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट है तो आप उसको ला सकते हैं, वो लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। थर्ड है मेट्रिकुलेशन या 10th सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, इसका ओरिजिनल, साथ में इसकी दो सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज भी लानी पड़ेगी। नेक्स्ट +2 का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। फिर जो और इसके अलावा जो आपने इसेंशियल क्वालिफिकेशन गेन करी है, मीन बीएससी करी है आपने या फिर एमएससी करी है, ठीक है, या फिर एमए करी है, ठीक है। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मीन आपकी डिग्री, ठीक है, इसका मतलब है डिग्री आपको लानी है किसकी, अगर आपने बीएससी करी है, ठीक है, और पीजी करी है जैसे एमएससी करी है, तो उन दोनों की डिग्री आपको लाना है, साथ में विद मार्कशीट, दैट इज डीएमसी, डिटेल्ड मार्क्स शीट आपको लानी है, ठीक है, या मार्क्स सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वेदर इट इज SC ST OBC EWS BPL WFF वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, ठीक है, वो भी आपने लाना है। इसमें सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ SC ST एंड OBC शुड बी ऑन पेरेंटल बेसिस, ठीक है।
नेक्स्ट है द कैंडिडेट्स ऑफ द रिजर्व कैटेगरी ऑफ द अदर स्टेट। इन केस अदर स्टेट का कोई कैंडिडेट क्वालिफाइड हुआ है, ठीक है, और वो रिजर्व कैटेगरी का है, लेकिन हिमाचल में उसको एज अ अनरिजर्व्ड ही माना जाएगा, ठीक है, और उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा रिजर्वेशन का अकॉर्डिंग टू हिज एडमिशन या हिज और हर एडमिशन। थर्ड आता है ओबीसी, ठीक है, ओबीसी का भी आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। फिर डब्ल्यू एफ का, ठीक है, फिर बीपीएल ईडब्ल्यूएस फैमिली का, कोई अगर बीपीएल या ईडब्ल्यूएस फैमिली से बिलोंग करता है उसको भी अपना सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। तो थर्ड आता है नेक्स्ट है आपके पास बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर ईडब्ल्यूएस कैन बी अवेल अपॉन प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ठीक है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट तभी मिलता है अगर आप इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट शो करते हैं, ठीक है, तो ये आपको लाना है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, साथ में इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आपको लाना है। बाकी ये आपके जिसमें इन केस यू आर अ वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन के वार्ड हैं, ठीक है, देन यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स। इस फॉर्मेट में आपको लाना है वो, दैट इज सबसे पहले है वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, उसका सर्टिफिकेट लाना है इशूड बाय द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ सैनिक वेलफेयर। नोट क्या दिया गया इसमें, मैरिड डॉटर्स एंड ग्रैंड डॉटर्स ऑफ एक्स सर्विसमैन विल बी कंसीडर्ड प्रोविजनली। दूसरा है योर लेटेस्ट डिक्लेरेशन एफिडेविट मांगा गया आपसे, एज मे बी एप्लीकेबल अंडर रेलिवेंट रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन दैट नन अदर फैमिली मेंबर एंड और एक्स सर्विसमैन हैज अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन, ठीक है, कोई भी आपके अलावा किसी ने अवेल ना किया हो एक्स सर्विसमैन का कोटा, ठीक है। उसके बाद आता है एनओसी फ्रॉम एम्प्लॉयर। इन केस अगर कोई एम्प्लॉयड है ऑलरेडी, ठीक है, किसी डिपार्टमेंट में, तो उसको एनओसी लानी पड़ेगी अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से, ठीक है, वेदर वो गवर्नमेंट में है या फिर सेमी गवर्नमेंट सर्विस में जॉब कर रहे हैं। टू रिसेंट सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लाने हैं। और अगर आपके पास इनकेस किसी चीज़ को लेकर एफआईआर दर्ज है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, कॉपी ऑफ एफआईआर और जजमेंट्स एंड डिटेल्ड स्टेटस ऑफ द क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, ठीक है, या फिर पेंडिंग है आपके अगेंस्ट, तो आपको लाने हैं। लास्टली इन्होंने एक नोट जारी किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है ये, प्लीज नोट दैट योर कैंडिडेचर इज प्योरली प्रोविजनल। ये आपका कैंडिडेचर, ठीक है, मेयर कॉलिंग फॉर डीवी डज नॉट कन्फेयर एनी राइट टू अपॉइंटमेंट। आपको डीवी के लिए बुलाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो सिलेक्शन है या फिर लास्ट जो रिजल्ट निकालते हैं उसमें आपका हो ही जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डाउट अबाउट योर एलिजिबिलिटी, यदि कमीशन को इस तरह से पता लगता है कि आपकी एलिजिबिलिटी में कुछ डाउट है उनको, ठीक है, द ओनर्स विल बी अपॉन यू टू प्रूव द सेम। No change in date, time, or venue will be allowed, and failure to attend DV on the scheduled date will result in cancellation of candidature. Any false information will lead to cancellation and disqualification, ठीक है। अगर HPRCA को लगता है कि आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है या फिर आपने कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट उनके सामने पेश किया है, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा और साथ में आपको डिसक्वालीफाइड भी किया जाएगा, ठीक है। लास्ट में उन्होंने कहा कि चेंज ऑफ एड्रेस इफ एनी मस्ट बी कम्युनिकेटेड इमीडिएटली। तो ये आपके पास कॉल लेटर दिया गया है HPRCA ने आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है 2 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच में, ठीक है। आई होप जो भी कैंडिडेट डीवी के लिए क्वालिफाइड हुए हैं उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट अरेंज कर दिए होंगे, और आई होप सभी के लिए ये कामना करता है कि जो भी कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं उनका हो जाए, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट हैं। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दी टीजीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स।